बोर्ड चमक रहा उससे। वो लाइट भी बंद रखो। नहीं नहीं, वो बस बस वो ट्यूबलाइट बंद करो यहाँ, बस बस दरवाज़ा बंद कर दो बस। चलो बच्चों, चलो देखो, आज बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थेवेनियन थ्योरम। थेवेनियंस थ्योरम रिवाइज कर लीजिए। थेवेनियंस थ्योरम, थेवेनियंस थ्योरम। पीछे चलने तो ये वाला पंखा बंद रखो, हमको ठंड लगेगी, हमें तबीयत और ख़राब हो जाएगी। थेवेनियंस थ्योरम देखिए, ये एक नेट सर्किट लिया है Z1, ये Z2, ये है Z3, Z2, ये Z3। यहां पर EMF सोर्स E लिया है। अब इस मैश में करंट फ्लो हो रही है I1, इस मैश में IL करंट फ्लो हो रही है। ये दो टर्मिनल लीनियर नेटवर्क है, टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क है। ठीक है प्रियांशु, ध्यान से देखो, तो स्टेटमेंट बता रहे हैं, एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, दो टर्मिनल वाला लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इम्पीडेंसेस Z1, Z2, Z3 एंड EMF सोर्सेज E या कई ले लें, EMF सोर्सेज E लें या कई ले लें। ठीक है, तो ये देखिए स्टेटमेंट है, एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, दो टर्मिनल वाला लीनियर नेटवर्क, एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क containing impedances Z1, Z2 और Z3 and EMF sources और EMF sources। साहिल, वो जो एक कौन आती है, अंजलि, ये क्या नाम है, और उसके साथ में कौन आती? हाँ, वो कब आएंगे? चलो सर पूछ रहे हैं, केवी की है ना तुम्हारे साथ में, कदो सर पूछ रहे हैं। तुमको मंडे को पढ़ाएंगे वो बैंड थ्योरी। क्या लिखो? सुबह रफ में लिखा रहना, क्योंकि अभी वो आगे पीछे में गड़बड़ हो जाएगा। एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, दो टर्मिनल वाला लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इम्पीडेंसेस एंड EMF सोर्सेस, कंटेन कर रहा है इम्पीडेंसेस और EMF सोर्सेस, इम्पीडेंसेस एंड EMF सोर्सेस, कंटेनिंग इम्पीडेंसेस एंड EMF सोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड। देखिए भाई बच्चों, हमको तो बुखार भी आता है तो भी हम पढ़ा देते हैं। हम अपना 135 का टर्न है,
तो क्योंकि हम सप्ताह में 3 दिन प्लस संडे पढ़ाते हैं और हमको प्रॉपर टाइम से कोर्स ख़त्म कराना है, तो हम छुट्टी तुमने देखा नहीं होगा, और छुट्टी करेंगे तो पहले से ही तुम्हें जानकारी देंगे, ठीक है। तो हमने देखो लगातार आपकी पढ़ा रहे हैं, अभी तक तुम लोग को किसी दिन तुम भले गायब हो जाओ, हमारी क्लास लगातार चल रही है। ऐसा नहीं होगा कि आज आए तुम्हें बता दिया यार आज क्लास नहीं, क्लास कोई विशेष आपदा आने पर ही छुट्टी होगी, समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर कोर्स टाइम वो उसके प्लानिंग से ही चलते हैं ना। ये तुम्हारा मार्च के एंड में, क्योंकि होली पड़ जाएगी तो वो बच्चे बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए मार्च के एंड में नहीं 10 अप्रैल तक मैक्सिमम कोर्स ख़त्म हो जाएगा, और फिर 10 से मतलब 11 अप्रैल से तुम्हारा 20-22 अप्रैल तक रिवीजन कराएंगे और आपको 25 तक आपकी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि आपका पेपर का एग्ज़ाम जो मुझे अभी तो बनी नहीं रही है शेड्यूल, बनने का उम्मीद जो है 10 मई से है। पहले बीए शुरू होता है, फिर बीएससी शुरू होता है, तो 8-9 पहले फर्स्ट वीक के बाद ही आपका शुरू होगा, ठीक है, ये पेपर का। तो हम 25 तक आपकी छुट्टी करेंगे, 10 तारीख तक कोर्स ख़त्म करा देंगे, ठीक है। एनी 2 टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, 2 टर्मिनल वाला लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इम्पीडेंसेस एंड ईएमएफ सोर्सेस, कंटेन कर रहा है इम्पीडेंसेस Z1, Z2, Z3 और ईएमएफ सोर्सेस एंड ईएमएफ सोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड by a Thevenin's equivalent circuit Thevenin इक्विवेलेंट सर्किट, उसे रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट से। थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट consisting of voltage source E dash, voltage source E dash in series with resultant impedance Z dash, resultant impedance Z dash। एनी 2 टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, कोई 2 टर्मिनल वाला लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इम्पीडेंसेस एंड ईएमएफ सोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाई Thevenin equivalent circuit consisting of voltage source E dash in series with resultant impedance Z। ये है स्टेटमेंट, इन सीरीज विथ इम्पीडेंस Z dash। E dash वोल्टेज सोर्स है, E डैश की वैल्यू EZ3 Z1 प्लस Z3, EZ3 Z1 प्लस Z3। अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, याद कर लो, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, अभी तो प्रूफ है। और रिजल्टेंट इम्पीडेंस, रिजल्टेंट impedance between the terminals Z dash की वैल्यू Z dash की वैल्यू Z2 Z1 प्लस Z3
Z1 प्लस Z3, Z डैश की वैल्यू है, Z डैश की वैल्यू है रिजल्टेंट इम्पीडेंस Z डैश। अब Z डैश, अब ये प्रूफ करिए, प्रूफ। इसी का प्रूफ करने जा रहे हैं, ये जो लिखा है यही निकालने जा रहे हैं। Applying Kirchhoff's second law in mesh 1. Applying Kirchhoff's second law in mesh 1. I1 Z1, I1 Z3, I1 करंट Z1 में, I1 करंट Z3 में और IL करंट Z3 में, माइनस IL Z3 बराबर किसके? E के, बराबर E के। इस मैथ में लगाओ I1 Z1, I1 Z3, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा ये, और ये है अपोजिट IL Z3, किसके बराबर? E के। I1 कॉमन लिया, Z1 Z3 माइनस IL Z3 बराबर, ये हो गया। अब मैथ 2 में लगाइए, आया कि नहीं आया? ये है I1 करंट, I1 Z1, I1 Z3 और ये वाली IL Z3 अपोजिट है, और वो किसके बराबर? E के। सिग्मा IZ बराबर सिग्मा E, करंट और इम्पीडेंसेस के प्रोडक्ट का सम EMF के सम के बराबर। ठीक है, अब मैथ 2 में आओ। अप्लाइंग किरचॉफ्स second law in mesh 2, applying Kirchhoff's second law in mesh 2, Kirchhoff's second law in mesh 2। बहुत कम है। अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन मैश 2, मैश 2 में लगाओ IL, ये लगाना है सिग्मा IZ बराबर सिग्मा E। IL करंट Z2 में
IL करंट ZL, IL करंट Z3, और ये वाली करंट क्या, ये ऐसे चल रही है और ये अपोजिट चल रही है। IL Z2, IL ZL, IL Z3, कहाँ लगा दे रहे हैं? IL Z2 लिखा, IL ZL, IL Z3, ये, और ये वाली करंट अपोजिट है तो I1 Z3, अपोजिट है ना, I1 Z3, E का मान 0, ये नहीं है। अब आपने IL कॉमन लिया, Z2 ZL Z3, I1 Z3 बराबर, तो IL I1 Z3, इससे आपने इससे निकाल लिया I1 की वैल्यू, क्या निकाल लिया, Z2 ZL Z3 अपॉन Z3 IL, ये आपकी I1 की वैल्यू। गलती नहीं करना नोट करने में। ये I1 की वैल्यू रखिए इक्वेशन फर्स्ट में, ये I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फर्स्ट में रखिए, I1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो I1 की वैल्यू रखी जाए I1 Z1 Z3 IL Z3, तो ये आ गया Z2 ZL Z3 अपॉन Z3 Z1 Z3 IL माइनस IL Z3 बराबर। अब IL कॉमन ले लीजिए, ये इस मैश में लगाया, इससे वैल्यू इस वाले मैश से I1 आ गई, I1 का मान आपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। अब आपने IL बाहर लिया, बाहर लीजिए IL, Z2 ZL Z3 Z2 ZL Z3 Z1 Z3 कौन Z3,
Z3 कॉमन ले लीजिए, Z3 पूरे में कॉमन ले लिया। इसका जरा मल्टीप्लाई करिए क्रम से, Z1 Z2 Z1 ZL Z1 Z3 Z2 Z3 ZL Z3 Z3 स्क्वायर Z3 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया Z1 का, Z1 Z2 Z1 ZL Z1 Z3 Z2 Z3 ZL Z3 Z3 स्क्वायर माइनस Z3। पहले इसका हमने तीनों में मल्टीप्लाई किया, फिर इसका तीनों में मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म, ठीक है। Z3 से Z3 स्क्वायर कट गया। पूरा सिस्टम से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस सिस्टम किससे बनता है? प्रैक्टिस से बनता है। अब आप इसको और इसको एक साथ करिए, Z2 कॉमन लीजिए, Z1 Z2 एक साथ करिए, Z1 Z2 Z2 Z3 Z2 कॉमन ले लिया, Z1 Z3 इसको लिखिए दूसरे नंबर पर। फिर ये वाला तीसरा नंबर पे ZL कॉमन लीजिए, Z1 Z3 अपॉन Z3, ठीक है ऐसे किए, ठीक है। अभी फिर गलत ना लिख लेना। दिनेश कहाँ है? कहाँ आ रहा है सुबह? अब हमने इसको पूरा उधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। IL बराबर EZ3 Z2 Z1 Z3 Z1 Z3 ZL Z1 Z3 ये इक्वेशन हो गई था। ये IL, इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अब ऊपर भी Z1 Z3 से डिवाइड करिए, नीचे भी Z1 Z3 से। एक बार समझ लीजिए जल्दी से, Z1 Z3 से, इसीलिए हमने अरेंज ही किया है। इसका Z1 Z3 कट जाएगा, इसका Z1 प्लस Z3 से डिवाइड करिए। IL बराबर EZ3 Z1 प्लस Z3 Z2
Z2 Z1 Z3 EZ3 Z1 plus Z3 Z2 Z1 Z3 Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z1, ये बन गया। अब आ गया। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे। अब थेवेनियन नोट नहीं कर पाए। अब थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, इतना कर। थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे। थेवेनियंस सर्किट, ये लेते हैं हम Z डैश, ये हम लेते हैं E डैश। ये आई है। अब इसका लोड करंट IL की वैल्यू, लोड करंट IL की वैल्यू E डैश Z डैश प्लस Z, E डैश Z डैश प्लस Z, E डैश Z डैश प्लस Z। इससे कंपेयर करो भाई। वोल्टेज सोर्स E डैश है, इम्पीडेंस Z डैश है, करंट कितनी फ्लो हो रही है IL, तो IL बराबर E डैश Z डैश प्लस Z। अब E डैश ये है, E डैश की वैल्यू ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया E डैश का मान। लिख दीजिए कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। E डैश की वैल्यू है EZ3 Z1 प्लस Z3 और Z डैश का मान है Z2 Z1 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3। आ गया वही नॉर्टन जो हमने स्टेटमेंट दे रहे थे। दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर थेवेनियंस थ्योरम। ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गई।
देखिए थेवेनियन थ्योरम का हाँ बोलो। थेवेनियन थ्योरम का रिजल्टेंट सर्किट है ई डैश, ये क्या है जेड डैश, और यहाँ पर ए बी के अक्रॉस जेड एल है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आई एल बराबर ई डैश जेड डैश प्लस जेड एल। कंपेयर करिए, ई डैश की जगह क्या आया ई जेड थ्री जेड वन प्लस जेड थ्री, ई जेड थ्री जेड वन प्लस जेड थ्री, और जेड डैश की जगह क्या आ गया जेड टू जेड वन जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री। ये जेड डैश की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू अब आ गया। क्यों
आ गया। अब इसी तरीके की नॉर्टन थ्योरम है, पर उसके पहले एक न्यूमेरिकल लगाइए जिससे थ्योरम और मजबूत हो। थ्योरम मजबूत करने के लिए न्यूमेरिकल लगाइए। डेटा यूजिंग थेवेनियन थ्योरम using Thevenin theorem, calculate the current in 10 ohm load, 10 ohm load। ये आपका सोर्स है 5 वोल्ट का, रजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे रजिस्टेंस है 3 ओम का, 3 ओम का, 10 ओम। अमरेन जाओ ऊपर से इंक ले आओ, इंक खत्म हो गई यहाँ। कह रहा मेज पे ऊपर रखी है, इंक दे। वो बता दो कि मेज पे रखी है। गए हम उसीलिए थे, भूल गए। ये है आपको लोड करंट IL की वैल्यू निकालनी है, ये पूछ रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन। Z1 ये है, ये Z2 है, मिल गई है। साइल ही खोलो। ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा दो, बस बस। अब देखिए आपको IL निकालना है। Z1 की वैल्यू है 2 ओम, 2 ओम। Z2 की वैल्यू भी 2 ओम, Z3 की वैल्यू है 3 ओम, और E का मान है 5 वोल्ट। RL का मान, ZL का मान है 10 ओम। तो पहले आपको क्या निकालना है? E डैश EZ3 Z1 प्लस Z3, EZ3 Z1 प्लस Z3, ठीक है। EZ3 Z1 प्लस Z3, EZ3 Z1 प्लस Z3।
ई का मान 5, Z3 का मान 3, Z1 का मान 2, Z3 का मान 3। 15/5 3, ये ई डैश की है। जेड डैश का मान Z2 Z2 का मान 2, Z1 का मान 2, 3। ये जेड डैश का, जेड डैश का मान 16/5। लोड करंट IL की वैल्यू हो गया न्यूमेरिकल। लोड करंट IL की वैल्यू E डैश जेड डैश प्लस ZL। E डैश का मान है 3, जेड डैश का मान है 16/5, ZL का मान 10। तो ये हो गया 3, 16 + IL का मान 15/66। 15 में 66 से डिवाइड करो 66 में 0.2 आएगी। जीरो 0.22 ठीक तो बोल रहा है, या 0.23 एम्पीयर। ये आपकी थेवेनियन थ्योरम हुई। नॉर्टन करोगे बता दें? ठीक है, पढ़ लो।